रिसेंट बुक है जो हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किए थे, उसमें से कुछ चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसमें से कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद, इतना चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। आज इन पांचों चैप्टरों का होना है टेस्ट, है ना, क्या है टेस्ट। और ये जो टेस्ट होगा भाई साहब ऑरल टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में आप भी आंसर दे सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, कमेंट बॉक्स में प्रश्न जो मिलेगा तो उस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं, कहां पर, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले प्रतिभागी जो है हमारे साथ में अनंत जी है ना, और इसका रूल हम बता देते हैं। हर अभ्यर्थियों से 5 सवाल डायरेक्ट पूछेंगे, 5 क्वेश्चन, लेकिन पांचों के पांचों प्रश्न जो पूछेंगे इसी चैप्टर से जो पढ़ाया गया है ना, और 5 में से डायरेक्ट आपको आंसर देना है कि इस प्रश्न का आंसर यही होगा। और क्या कि आपको समय नहीं लेना है कि हम 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरा प्रश्न खत्म होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 2-3 सेकंड ले सकते हैं, 5 सेकंड, उसके अंदर आप आंसर दीजिए, पहला चीज। दूसरी बात कि आप जो एक बार आंसर दे दिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, आपके लिए वही आंसर मान्य है। अगर सही होगा तो वो नंबर मिलेगा, अन्यथा वो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम शुरू करें आपके लिए। हाँ, पहला ही सवाल है, माइक लगाइए। पहला ही सवाल है कि बताइएगा, भारत के बारे में सबसे पहले किस इतिहासकार ने लिखा? भारत के बारे में सबसे पहले किस इतिहासकार ने लिखा? भारत के बारे में सबसे पहले किस इतिहासकार ने लिखा? वास्को डी गामा गलत आंसर है। भारत के बारे में सबसे पहले अगर कोई लिखा तो वो हेरोडोटस ने लिखा, इसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका, है ना। दूसरा प्रश्न आपके लिए है, बताइएगा कि भारत का सर्वप्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, वेरी गुड। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। अगला प्रश्न जो है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना की गई? इसको थोड़ा ऊपर रखिएगा तब ना आ जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ ले आइए। हाँ, चतुष्वर्णीय समाज की परिकल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 9वें मंडल में, गलत आंसर है, 10वें मंडल में, है ना। 3 प्रश्न आपके लिए है कि पुराणों में सबसे प्राचीन वो प्रमाणिक पुराण कौन सा है? पुराण की संख्या 18 है। इस 18 पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? सबसे पुराना और प्राचीन, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। मत्स्य पुराण, वेरी गुड। तो 4 प्रश्न हुआ, 1 प्रश्न और आपसे पूछ रहे हैं, इसलिए कि पिछले प्रश्न को हम लोग कैंसिल किए। अगला सवाल आप लोग बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, केवल यही बताइए। दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज, और आपका स्कोर जो रहा वो 5 में 4 रहा, वेरी गुड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रतिभागी को बुलाते हैं। अब मेरे साथ राजा जी है ना, इनका स्कोर देखते हैं कितना रहेगा। तो पहला ही सवाल आपसे पूछते हैं। पहला सवाल आपके लिए, बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसको कि सिक्के पर पीछे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया? इस शासक का नाम बताना है। गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसको कि सिक्के के पीछे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था? शासक का नाम नहीं पता है। नहीं पता है भाई साहब, आप लोग बताइए। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। इसका पता कैसे लगा? इसका पता लगा कि उनके समय में जो सिक्का निकला था उस सिक्के के पीछे में वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया था, इस तरह से पता लगा कि संगीत प्रेमी थे समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न आपके लिए है, आप बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण काल में मनुष्य के यानी मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का आधार, मुख्य आधार क्या था? बताइए, आप लोग बताइए भाई साहब। शिकार, वेरी गुड। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था?
शिकार। अगला प्रश्न है आपसे, आपके लिए प्रश्न है, मानव के द्वारा प्रयोग किया गया, मानव के द्वारा या फिर उसी को कह सकते हैं मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? बताइए, मनुष्य के द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, वेरी गुड। कुल्हाड़ी था मानव के द्वारा बनाया गया पहला औजार। अगला प्रश्न बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है, गलत मत कीजिएगा। कृषि का पता चला है ना, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ है? कृषि होने का साक्ष्य जो मिला है वो कहां से? कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से मिला है? नवपाषाण काल से। नहीं, कृषि के बारे में जो जानकारी मिला है वो मिला है मेहरगढ़ से। 5 सवाल हुआ इनका, 4 सवाल। एक सवाल और है आपके लिए भाई साहब, एक सवाल और आखिरी सवाल आपके लिए है। आप बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या इसी को बोल सकते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता, इस हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो है, ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? समझिए, आपके लिए समय है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा सवाल है। सिंधी भाषा का, ठीक है, सिंधी भाषा। इस तरह से इनका 5 सवाल हुआ, 5 में स्कोर 2 सही किए। थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है बाबू, है ना, तो आप मेहनत कीजिएगा। अगले क्विज में आपसे क्या हम आशा और विश्वास रखेंगे। ठीक, थैंक यू। साथ है छोटा भाई सचिन। सचिन के लिए पहला ही प्रश्न है। सचिन जी, आप बताइएगा, चावल के दाने का साक्ष्य कहां से प्रमाण मिला है? चावल के दाने का साक्ष्य कहां से प्रमाण मिला है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। चावल के दाने का साक्ष्य का प्रमाण कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो भाई साहब गलत है, कोल्डिवा से, है ना, कोल्डिवा से चावल के दाने के साक्ष्य में। देखो यहाँ पर आप लोग जो ध्यान रखिएगा, कृषि के बारे में प्रमाण जो मिला है, कृषि के बारे में खेती होने का प्रमाण जो मिला है वो मेहरगढ़ से, जबकि चावल के दाने का जो साक्ष्य मिला है वो कोल्डिवा से, जो उत्तर प्रदेश में। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2500 से 1700 या 1750 जो भी है बीसी ईसा पूर्व, ये किस आधार पे इसका तिथि निर्धारण किया गया है? ये जो टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 से 1700 या 1750, इसका जो टाइम निर्धारित किया गया, तिथि निर्धारण किया गया, ये किस आधार से? इसका आधार क्या था? किस आधार से इसका टाइम फिक्स किया गया है? शिलालेख, कोई शिलालेख नहीं है। इसका जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया था वो था कार्बन 14, है ना। यही कार्बन 14 के आधार पर 2500 से 1700 1750 बीसी यानी ईसा पूर्व के द्वारा इसका समय निर्धारित किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपसे, बताइएगा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? इसको ऊपर रखिए ना भाई साहब, हाँ ऐसा आंसर दीजिए तब सुनेगा भी। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? नहीं पता। नहीं पता, नर्मदा घाटी से, है ना। मनुष्य के भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। अगला प्रश्न आपसे जो है, अगला प्रश्न आप बताइएगा, ये जो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है जिसको कि C14 यानी कार्बन 14 कहते हैं, इसका खोज किसने किया है? तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति जिसको C14 के नाम से जानते हैं, इसका निर्धारण कौन किया है? नाम नहीं जानकारी है, सारा चीज पढ़ाए भाई साहब, है ना। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति जो है C14 जो है वो है VS लिविदेव। इनका कितना हुआ प्रश्न? 5 प्रश्न हो गया। 5 में स्कोर कैसे सही किए? एक भी नहीं भाई साहब, ये क्या स्कोर है? अगले दिन से क्या विश्वास करेंगे आपसे? हाँ, याद नहीं करना है, समझना है, सारा चीज तो क्लास में याद होता है। ठीक है, थैंक यू। देखिए अब हमारे साथ में गुड्डू हैं। गुड्डू जी 5 में देखते हैं कितना आंसर सही करते हैं। पहला सवाल आपके लिए है, अंदर भारत में किस देश से आए थे, यानी कहाँ से आए थे वो? कहाँ के लेखक थे? कहाँ के? यूनान, वेरी गुड, है ना, यूनान के लेखक थे। अगला प्रश्न आपसे है, बताइए, भारत में इब्न बतूता आए थे भारत में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, 1333 में आया था। और अपने यात्रा के वृत्तांत में उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है रेहला। क्या लिखा था? रेहला। ये रेहला किस भाषा में लिखा था?
बहुत अच्छा सवाल है। अरबी भाषा। अरबी भाषा राइट आंसर है ना। रेहला किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। एक प्रश्न आपके लिए है अगला कि बताइएगा, कश्मीर का इतिहास है ना, कश्मीर का इतिहास एक प्रसिद्ध पुस्तक है। सॉरी, कश्मीर का इतिहास लिखा गया किस पुस्तक के अंदर? कश्मीर का इतिहास जो लिखा गया किस पुस्तक के अंदर लिखा गया? बताइए, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया? राजतरंगिणी में लिखा गया है, जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया है ना। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे है कि मनुष्य ने, है ना, प्रागैतिहासिक काल की ये बात कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। तांबा राइट आंसर है ना। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वो था तांबा। अगला जो प्रश्न है, कितना प्रश्न हुआ इनसे? हाँ लास्ट, आखिरी है। लास्ट प्रश्न आपसे है, बताइएगा, सिंधु घाटी के वासियों को किस धातु की ज्ञान नहीं था? लोहा। लोहा राइट आंसर। इनका स्कोर बताइएगा। 4, 5 में 4 अच्छा ही। देखिए अब हम लोगों के साथ में मिथिलेश जी है ना। मिथिलेश से प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है, बताइएगा, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। कितने वेदांग? वेदों को भली भांति अच्छे से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। कितने वेदांग? 6 राइट आंसर है। 6 वेदांग की रचना की गई थी। आप बताइएगा, अगला प्रश्न जो आपसे है कि तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण है ना, ये किस वेद के अंदर वर्णित है? इस तरह वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद राइट आंसर है ना। अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल में यानी कि एरिया में सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी है बिंदु, उसी तरह सबसे पूर्वी बिंदु जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? नहीं भूल गए, बताइए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है ना, वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर की, जो कि उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और जो है हिंडन नदी के किनारे है, सबसे पूर्वी स्थल है ना। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, और कहां पर? मेरठ जिला। अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा आप कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? गुजरात। गुजरात राइट आंसर है। लास्ट आखिरी प्रश्न है आपसे, आप बताइएगा, अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में है ना, उत्तर वैदिक काल में जो सिक्के चलाए जाते थे, उस सिक्के का इकाई क्या था? उत्तर वैदिक काल में जो सिक्के चलाए जाते थे, उस सिक्के का इकाई क्या था? जिस तरह से अभी सिक्के की इकाई है, सॉरी एक सेकंड, हाँ ठीक है, अभी जिस तरह से रुपया सिक्का चलता है ना, तो उसी तरह उत्तर वैदिक काल में जो सिक्के चलते थे उसका इकाई क्या था? 2 इकाई हम बताए हैं आप लोगों को, 2 इकाई बताइए, आप लोग बताइए। पन नहीं था भाई साहब, वो था उत्तर वैदिक काल में जो सिक्के चलाए गए थे उसका जो इकाई था वो था निष्क, और एक था सतमा निष्क। डायरेक्ट आप लोग को उस दिन हम डिस्कस में बताए भी थे, निष्क जरूर याद रखिएगा। निष्क क्या था, ऐसा भी प्रश्न पूछता है, निष्क क्या है? उत्तर वैदिक काल में जो मुद्राएं चलाई गई थी, उनका ये क्या है? इकाई है। 5 प्रश्न हुआ इनका। 5 में स्कोर बताइए भाई साहब का? 3। 5 में स्कोर 3। साथ में प्रिंस जी है ना, प्रिंस के लिए पहला ही सवाल है, दसराग युद्ध है ना, दसराग युद्ध जो 10 राजाओं के द्वारा और सुदास के बीच में युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, जो कि पुरुषनी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे हुआ था, ये ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 7वें मंडल में राइट आंसर है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग युद्ध, जो कि सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, इसी को क्या बोलते हैं? दसराग युद्ध। अगला प्रश्न आपसे है कि बताइएगा आप, वैदिक सभ्यता में मनुष्य यानी वैदिक सभ्यता में मनुष्य, मानव जो थे, व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे, उस व्यापार को क्या कहते थे? पनी राइट आंसर है। वैदिक सभ्यता में जो व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे उसको कहते थे पनी। अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था?
गेहूं एवं जौ। ठीक है, वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ। लेकिन सिंधु घाटी के द्वारा लोगों के द्वारा जो अपनाया गया पहला अनाज था वो था चावल। अगला प्रश्न आपसे, कितना सवाल हुआ इनसे? आप बताइएगा भाई साहब कि ये जो तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है जिसको C14 के नाम से जानते हैं, इसका खोज किसने किया है? वी.एस. लिपिदेव ने। वी.एस. लिपिदेव, राइट आंसर है। वी.एस. लिपिदेव कहाँ के वैज्ञानिक है, जानकारी? अमेरिका। इसका खोज किस वर्ष हुआ जानते हैं? 1946 में, राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है, और क्या नंबर प्रश्न होगा? 5वां प्रश्न है, बताइएगा। एक अरबी लेखक है जिसका नाम है अल-बरूनी, है ना, उन्होंने भारत एक खोज लिखा है, उसी को अरबी भाषा में किस नाम से जानते थे? क्या सर? अल-बरूनी जो भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए, उन्होंने भारत में आकर के एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज, है ना, इसी को अरबी भाषा में किस नाम से लिखा था? अरबी भाषा में? हाँ, किताब-उल-हिंद। ठीक है, वेरी गुड, किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद अरबी भाषा में लिखा था, उसी को हिंदी भाषा में बोले थे भारत की खोज। इसको जो लिखा था वो अल-बरूनी ने। वेरी गुड। इनका स्कोर बताइए। वेरी गुड राजा जी। देखिए लिए आपके लिए जो प्रश्न हमारे साथ में अब है राहुल जी। राहुल जी के लिए पहला ही प्रश्न है, बताइए 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में किया गया है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय जैन ग्रंथ नहीं है भाई साहब, ये है भगवती सूत्र। भाई साहब ये रॉन्ग आंसर हो गया। इसको बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़ा सोचिए, समय लीजिए। अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म से संबंधित, और भगवती सूत्र जो है जैन। और हम पूछे थे आपसे जैन धर्म के बारे में। जैन ग्रंथ में, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा की गई थी, है ना। अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न में आप बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सा स्थल है जिसको कि यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? पहला स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल धौलावीरा। धौलावीरा, राइट आंसर है। धौलावीरा किस राज्य में है बता दीजिए? गुजरात। गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न और तीसरा प्रश्न, है ना, आप बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी किसको कहते हैं? लोथल। लोथल, राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी लोथल को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे है, आप बताइएगा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में, राइट आंसर है। लास्ट आखिरी सवाल है। चार का 4 में 3 हुआ है। फर्स्ट वाला तो गलत बोला ना भाई साहब, ये बौद्ध बोला, ये बोला था अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न जो है आप बताइए। क्वेश्चन रद्द हो गया ना सर? कैसे रद्द हो जाएगा भाई साहब? अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न होगा आपसे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का किसने कार्य शुरू किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने शुरू किया? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भाई साहब गलत है, यवन शासकों ने शुरू किया था, है ना। तो इस तरह से आपका स्कोर रहा, कितना स्कोर रहा भाई साहब? 3, 5 में 3। चलिए अच्छा है। और अब जी SSC GD का तैयारी करता है, बिहार पुलिस का तैयारी करता है, और इस बार 2025 में ये अपना सीट निश्चित रूप से फिक्स करेंगे। हाँ, एग्जाम क्लियर होगा, होगा ना। अब फिजिकल के बारे में ये खुद से डिसाइड करेंगे, कहीं हेल्प लेंगे, बाकी एग्जाम क्लियर होगा, है ना। होगा ना राहुल जी? सॉरी क्या नाम है? गौरव जी। हाँ चलिए, आपसे जो प्रश्न, पहला ही प्रश्न है, आप बताइएगा त्रयी के अंदर कौन सा वेद शामिल नहीं है? त्रयी, त्रयी कौन सा वेद शामिल नहीं है? हाँ, त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? त्रयी में कुछ भी, मतलब ऋग्वेद छोड़ा के कोई भी वेद। उसमें 3 वेद शामिल किया गया है त्रयी में। कौन सा वेद है जिसको कि त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद गलत है। अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को जब एक साथ हम लोग उच्चारण बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसी को त्रयी कहा जाता है ना। तो त्रयी में जो शामिल नहीं किया गया वो कौन सा वेद था भाई साहब? अथर्ववेद। अगला प्रश्न आपसे है, बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 350 स्थलों को खोजा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 350 स्थलों को खोजा जा चुका है। उसमें खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? पहला, हाँ,
ये लोथल लोथल गलत है भाई साहब। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 स्थल खोजे, जिसमें खोजा गया पहला ही स्थल था ये हड़प्पा, है ना। सोच समझ के आंसर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद गड़बड़ा गया। नहीं, कोई बात नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बताइएगा आप लोग कि ये जो है दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो कि लड़ा गया था 10 राजाओं के द्वारा और सुदास के बीच, तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अच्छा, नर्मदा। नर्मदा नहीं है भाई साहब, अच्छा हाँ। पुरुषनी। अगला जो प्रश्न है, रावी नदी बोलो या पुरुषनी नदी बोलो। अगला जो प्रश्न है कि बताइएगा आप लोग, आप बढ़िया प्रश्न ये, वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? नहीं पढ़े हैं सर। सरस्वती। वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। लेकिन सर्वाधिक बार जो प्रयोग हुआ है वो सिंधु नदी का प्रयोग हुआ है। गंगा नदी का 1 बार हुआ है और यमुना नदी का 3 बार हुआ है। और सबसे ज्यादा बार अगर किसी का उल्लेख हुआ है तो वो सिंधु नदी का। अगला प्रश्न जो है, आखिरी सवाल है, आप बताइएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, है ना। आप बताइएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हाँ, महाभारत। महाभारत राइट आंसर है, महाभारत, जिसके लेखक है महर्षि वेदव्यास। और ये किस भाषा में लिखे थे इन्होंने? संस्कृत भाषा में। और रामायण के जो लेखक है महर्षि वाल्मीकि जी। इस तरह से इनका 5 प्रश्न हुआ। 5 में स्कोर बताइए 1। अच्छा, थोड़ा सुप्रिया कुमारी। क्या चीज की तैयारी करते हैं आप? जनरल कॉम्पिटिटिव, है ना। चलिए, तो हम लोग यही 5 चैप्टर लिए हैं, उसमें से पहला ही सवाल आपसे पूछते हैं। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी राइट आंसर है, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आप बताइए, अगला प्रश्न आपके लिए है, आर्यों के द्वारा मुख्य पेय पदार्थ क्या था? कृषि नहीं था, आप लोग नहीं बताइए, है ना। सोमरस था। आर्यों के द्वारा मुख्य पेय पदार्थ था सोमरस। पहले सोचिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे है, ये जो 16 महाजनपद है, ये 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध राइट आंसर। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी गिरिब्रज। इसी का बाद में राजधानी लेकर गया था पाटलिपुत्र, है ना। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आप बताइएगा, 16 महाजनपद का एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है। 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, बताइए। 16 महाजनपद है, इसमें कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है? वत्स गलत है भाई साहब। वत्स है अस्मक, है ना। अस्मक, जिसकी राजधानी पोटली, हाँ, ये दक्षिण भारत का। कितना प्रश्न हुआ? 4। एक प्रश्न आपके लिए है, बताइए आप। अगला जो प्रश्न है, आर्यों के द्वारा सबसे प्रिय पशु जो था वो क्या था? आर्यों के द्वारा सबसे प्रिय पशु क्या था? आर्यों के द्वारा सबसे प्रिय पशु क्या था? रखो रखो रखो। आर्यों के द्वारा सबसे प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। ठीक है, अब स्कोर इनका देखते हैं, कितना स्कोर हुआ? 5 में। आपसे पहला ये है हमारे साथ में सौरभ जी। सौरभ जी के लिए पहला ही प्रश्न है कि बताइएगा आप लोग, सौरभ जी, आप वैदिक सभ्यता में युद्ध एवं युद्ध का नेता किसे माना जाता है? युद्ध का नेता, युद्ध का नेता किसे कहते हैं? कौन है भाई साहब युद्ध के नेता? इंद्र, है ना। युद्ध और वर्षा के नेता कौन थे? इंद्र। अगला प्रश्न जो आपसे है, आप बताइएगा कि ये जो है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, है ना। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्कस कराए थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। अगला प्रश्न जो है वो बताइए, महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या, महापुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी बताइए। महापुराणों की संख्या 18 आंसर। महापुराणों की संख्या 18 है ना। अगला प्रश्न आपसे है,
क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 4। आप 4 नंबर में बताइएगा। आप बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। लेकिन इसके अलावे अगर प्रश्न पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है ना। अगला प्रश्न है और आप बताइएगा 5वां और आखिरी सवाल। अल बरूनी जो भारत में आए थे अरब से, है ना, कहां से आए थे? अरब से। वो किसके साथ में भारत आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ नहीं आए थे, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे, है ना। खैर कोई बात नहीं, होता है। तो इस तरह से इनका सौरभ जी का स्कोर जो रहा 5 में 2 रहा। चलिए ठीक है सौरभ जी, अगले दिन 5 में 5 लाएंगे ना भाई साहब। आज के जो विनर रहे 5 में 5 नंबर लाए, अच्छा मेहनत किए होंगे घर में। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितने कम नीचे रह गए, कोई 3 नंबर रहे, कोई 2 नंबर रहे, उनसे आशा होगा कि आशा है कि अगले दिन जो आएंगे उनका जो स्कोर होगा उनका भी स्कोर 5 में 5 रहेगा। ठीक है, तो हम बुलाएंगे प्रिंस जी को, जो कि जिनका स्कोर 5 में 5। एक छोटा सा गिफ्ट उनके लिए। आइए प्रिंस जी, प्रिंस जी के लिए एक छोटा सा, इस कलम से अपने भविष्य को आप लिखिएगा, है ना। और एक अच्छा नागरिक बनिएगा, अपने देश की सेवा कीजिएगा, अपने समाज की सेवा करना। थैंक यू। तो हम लोग फिर अगले दिन मिलते हैं, तब